बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। कार्तिक महात्म का 24वां अध्याय। राजा पिथु ने कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास व्रत का महत्व के बारे में कहा। अब वह बताइए कि बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है या यह भी मुझे समझा कर कहिए। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट करतीपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयानक राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपलपाती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थी। उनका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसे भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भागवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा था उसे को मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म याद आ गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रिय, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था, वह सब मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, न उसे कभी अच्छा भोजन और न मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख तथा नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। वह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके ब्याह से पहले ही विष खा अपनी आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किए हैं? जो भी कर्म इसने किए हैं उसका फल इसे भोगना होगा। कलह ने कहा, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। वह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर अपना अच्छा भोजन खाती रहती है, इसीलिए अब यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसे अब सूरी का जन्म दिया जाएगा। चूंकि यह अकेली ही पका के बर्तन में भोजन करती थी, इसीलिए यह अपने बच्चे को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसीलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मारू पर्वत पर भेज दीजिए। यह पर वह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापनी अपनी तीनों योनियों को भोगे। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 बरस से प्रेत योनि में हूँ और
भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वेश्या के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया, बालपूर्वक उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे दीजो तम, अब आप मुझे यह बतलाइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेती शरीर से किस तरह मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त ने कलह की बात सुनकर उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दिक्त भाव से कहा, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो गीता माता की जय। श्री भागवत गीता की जय। गीता में 15वां अध्याय। हे अर्जुन सुन ध्यान से, गजिक भक्त महान एक दिन सरिताई से पहुँचा करने स्नान। पकड़ा उसको ग्रहणे वीरबल था गजराज। पकड़ा उसको ग्रहणे निर्बल था गजराज। सुनकर गज की टेर को पहुँचे भव के ताज। ग्रह को मारा तुरंत ही गज को लिया बचाए। इस प्रकार निज भक्त की करते नाथ सहाय। जो मेरे आश्रित सदा उसका मैं रक्षपाल। 5-10 अध्याय में इति कहत गोपाल। सियापति राम जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। गीता में 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर मूल रूप वाले हैं। वह सबके ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण उद्धव कहे गए हैं। वह संसार वृक्ष के कारण हैं, इसीलिए इस संसार में वृक्ष की उद्धव मूल वाला कहते हैं। इसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं, इसीलिए इस संसार वृक्ष को आग शाखा वाला कहते हैं। संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद इसके पत्ते कहे गए हैं। वेद इसके पत्ते कहे गए हैं। संसार रूप वृक्ष को जो प्राणी मूल सहित तत्वों से जानता है, वह वेद तत्वों को जानने वाला है। हे अर्जुन, इस संसार रूप वृक्ष के 3 गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई यह विश्व भोग रूपा 5 स्थूल देह इंद्रियों की उपेक्ष सूक्ष्म होने के कारण इन शाखाओं को पलो के रूप में कहा गया है। कपोलो वाली देह मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं व अहंता ममता वासना रूप जड़ नीचे ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यह विचार काल में नहीं पाया जाता, इसीलिए इसे अहंता ममता और वासना रूप अति ढूट मूलों वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को ढूट वैराग रूप शास्त्र द्वारा
काटने के उपरांत उसे परमानंद को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए। जहाँ गए हुए पुरुष संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, जिससे परमेश्वर से वह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण में हूँ। हे अर्जुन, जिस प्राणी को मोह माया में आसक्ति नहीं रहती, जो नित्य निरंतर प्रभु स्मरण में ही वृत्ति रखता है और जिसकी कोई इच्छा भी नहीं होती, ऐसे महापुरुष तथा तत्वज्ञानी पुरुष को निश्चय ही दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, मेरे दिव्य धाम के प्रकाश की तुलना हजारों करोड़ों सूर्य के प्रकाश में भी नहीं की जा सकती। इसीलिए मेरे ऐसे प्रकाशमान और दीपमान में जो प्राणी चला जाता है, वह पुनः जन्म नहीं लेता। हे अर्जुन, समूची सृष्टि में जो प्राणी आत्मा रूप में जन्मा है, वह मेरा ही सनातन अंश है। उनका कभी नाश नहीं होता। वही सत्व राज तम गुणों से युक्त मन और पांचों इंद्रियों को पीतुक करता है। उनके ग्रहण के उपरांत ही आत्मा नई शरीर को धारण करती है। जब तक आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं करती, वह शरीर मिट्टी के समान रहता है। जब तक शरीर में आत्मा है, जीव अपने शरीर के अंगों नाक, कान, जीभ, त्वचा का अनुभव तथा मन के द्वारा विषयों का भोग करता है। परंतु अज्ञानी प्राणी शरीर में शीतल इस आत्मा को नहीं जान पाते हैं। हे अर्जुन, आत्मा और देह को अलग अलग दृष्टि में केवल ज्ञानी ही देखते तथा जानते हैं। हे अर्जुन, सूर्य, चंद्र, अग्नि के तेज को तू मेरा ही तेज जान। मैं ही पृथ्वी पर निराकार रूप में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ और अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्प करता हूँ। हे धनंजय, मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में शीतल, उदर में अग्नि रूप होकर प्राण और अपना से युक्त 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतरमयी रूप से शीतल हूँ। मेरे द्वारा ही समिति, ज्ञान और अपोहम होता है। वेद द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टि में नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के प्राणी हैं। स्थूल देह तो क्षण प्राणी हैं और इस देह में रहने वाली आत्मा अक्षय पुरुष हैं। उनके अलावा एक अन्य प्रकार का प्राणी भी होता है, जो उत्तम पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष ही परम पुरुष कहलाता है। वही परमेश्वर है। वह परम पुरुष परमात्मा आदि में ही हूँ। हे पार्थ, वेदों एवं लोक में मुझे पुरुषोत्तम भी कहा गया है। हे अर्जुन, जो ज्ञानी है वह मुझे पुरुषोत्तम को जान लेते हैं। वह मुझे सर्वव्यापी मानकर नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करते हैं। हे मेरे प्रिय सखा, वह अति रहस्यमयी पुरुषोत्तम योग मैंने तुझे बताया। जो प्राणी इसको आत्मा ज्ञान द्वारा जान लेता है, वह कृतरथ हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 15वां अध्याय महात्म। 15 अध्याय गीता का महात्म। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में पृथ्वी सिंह नाम का एक राजा राज करता था। उसका मंत्री सूरवीर काफी साहसी
था। राजा उस पर नेत्र मूंद कर विश्वास करता था, परंतु मंत्री के मन में कपट था। वह राजा की हत्या करके स्वयं राज गद्दी पर बैठ कर राज सुख भोगना चाहता था। एक दिन मंत्री ने देखा कि राजा बेसुध सोया हुआ है, उसके रक्षक भी गहरी नींद में हैं। मंत्री ने उसी समय राजा पृथ्वी सिंह उसके रक्षकों को और हितैषियों की हत्या कर डाली और स्वयं राज सिंहासन पर विराजमान हो गया। सूरवीर को राज करते हुए बहुत समय बीत गया और एक दिन वह भी मर गया। जब यमदूत ने उसे धर्मराज के साक्ष्य पेश किया तो धर्मराज ने कहा कि हे यमदूत, यह बहुत बड़ा पापी है, इसे घोर नरक की यातना दी जाए। यमदूत उसे नरक में ले गए। काफी समय तक नरक भोगते रहने के पश्चात धर्मराज की ज्ञान अनुसार उसे घोड़े की योनि में जन्म मिला। घोड़ों के एक सौदागर ने उसे खरीद लिया और अपने अन्य घोड़े के साथ उसे भी अपने घुड़साल में बांध दिया। एक दिन घोड़ों का सौदागर बहुत से घोड़े लेकर दूसरे नगर में गया। उस घोड़ों में सूरवीर भी था। उस नगर के राजा को नया नया घोड़े खरीदना और उन पर सवारी करके शिकार खेलने का काफी शौक था। राजा ने उस सौदागर को बुलवाया और एक घोड़ा पसंद करके खरीद लिया। वह घोड़ा वही मंत्री सूरवीर था जिसे राजा ने खरीदा था। जब राजा ने उस घोड़े पर हाथ फेरा तो उसने राजा की ओर देखकर मुंह फेर लिया। वह देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसने एक योग पंडित को बुलाया और उससे पूछा कि हे ब्राह्मण देव, हमने जो घोड़ा अभी अभी खरीदा है उसने हमारे चेहरे की ओर देखते ही अपना मुंह फेर लिया। इसका क्या कारण हो सकता है? पंडित ने कहा कि हे राजन, इस घोड़े ने ऐसा करके आपको प्रणाम किया है। राजा पंडित के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद राजा उसी घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने गया। राजा शिकार खेलते खेलते जंगल में काफी दूर तक निकल गया। पहले राजा तीर से शिकार करता था, लेकिन उस दिन वह अपने शिकार को हाथों से पकड़कर मारने लगा। राजा को उसे दिन शिकार में काफी आनंद आया और वह काफी प्रसन्न भी था। शिकार खेलते खेलते जब दोपहर हो गई तो राजा को प्यास लगी। उसे पास ही स्वच्छ जल से भरा एक तालाब दिखाई दिया। उसी तालाब के तट पर एक साधु की कुटिया थी। राजा वहीं अपने घोड़े से उतरा और घोड़े को एक वृक्ष से बांधकर साधु की कुटिया में चला गया। उसने देखा कि साधु अपने पुत्र को गीता के 15वां अध्याय का पाठ याद करा रहा था। उसने वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिखकर अपने बेटे से कहा कि इसे कंठ स्थल करो और खेलो। राजा ने जिस वृक्ष के साथ घोड़े को बांधा था वह अनेक पत्तों पर गीता के श्लोक लिखे पड़े थे। साधु का पुत्र वृक्ष का पत्ता लेकर खेल भी रहा था और श्लोक भी याद कर रहा था। उसे पत्ते पर अचानक घोड़े की दृष्टि पड़ी। गीता के 15वें अध्याय के श्लोक को देखते ही उस घोड़े की अधम देह छूटी और उसने देव देह पाई। कुछ ही क्षण बाद पानी पीकर राजा साधु कुटिया से बाहर उस वृक्ष के पास आया जहां उसे घोड़ा बांधा था, लेकिन वहां उसका घोड़ा मरा पड़ा था। यह देखकर राजा चिंतित होकर बोला कि मेरा घोड़ा कैसे मर गया। तब
आकाश मार्ग से स्वर्ग स्वर्ग की ओर जाते हुए घोड़े ने कहा कि हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य रूप में हूँ। मैंने देव देह पाई है और अब मैं वैकुंठ को प्रस्थान कर रहा हूँ। राजा ने उससे पूछा कि ऐसा तूने कौन सा पुण्य किया है? तब घोड़ा बोला कि इसका कारण तू साधु से पूछ। राजा ने साधु से पूछा तो साधु ने बताया कि हे राजन, तेरे घोड़े के मृत्यु शरीर के पास पत्ते पर गीता के 15वां अध्याय का श्लोक लिखा हुआ है। घोड़े ने इस श्लोक के अक्षर देख लिए, वह सत्य गति को प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, यही 15वां अध्याय का महत्व है, जिसका पाठ करने से पापी मंत्री भी घोड़े की योनि त्याग कर देव देही को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आरती तुलसी जी की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पुराण तप कीनो, शालिग्राम महापटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मजीरी कोमल, जाकर पत्र मजीरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लिपटानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीपत नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी, पुष्पन की वर्षा वर्षानी। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, तुलसी महारानी नमो नमो। बोला तुलसी माता की जय, बोलो विंध्या की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय।
अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।